बच्चों, गुड आफ्टरनून। अब तक हमने छंद के बारे में, उसके भेद, उसके प्रकार और विभिन्न लघु गुरु की मात्राओं के बारे में हमने समझा। मात्राओं को गिनने के बारे में हमने समझा। इस तरह से हमने बहुत कुछ समझा है। और हमने लास्ट कवित्त पर किया था, तो हमने कवित्त के भी बारे में बहुत कुछ पढ़ा कि कवित्त के प्रत्येक चरण में 31 से 33 वर्ण होते हैं। इसके अनेक भेद हैं, जिन्हें मन, हरण, रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी आदि नाम से भी पुकारते हैं। और इसमें 16 और 15 वर्णों पर यति होता है, अर्थात विश्राम होता है। ये सब हमने पढ़ा। अब हम आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। और आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत सपोर्टिव हुई होगी, बहुत ही सपोर्ट मिला होगा आप लोगों को मेरी वीडियो से। अगर ऐसा है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। सो बच्चों, आगे हम देखते हैं कि और आगे क्या है छंद में। तो आगे है प्रमुख मात्रिक छंद। अब हम प्रमुख मात्रिक छंद के बारे में पढ़ेंगे। चौपाई। चौपाई क्या है? जो 4 लाइनों की होती है। ये तो कॉमन सभी जानते हैं। तो हम उसके अंदर की बातें थोड़ा पढ़ते हैं। तो यह मात्रिक समछंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में जगण। जगण में क्या है? पहला लघु होता है, दूसरा गुरु होता है और फिर लघु होता है। मैंने आप लोगों को बताया है पहले वीडियो में कि जगण, मगण, तगण कैसे निकाला जाता है। यह माता राज भान सलंगा, ये पूरे छंद का एक सार है। और इसी के थ्रू हम तगण, जगण मतलब गणों की संख्याएं निकालते हैं और उसके ही थ्रू हम मात्राओं को गिन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? पहला लघु है और दूसरा गुरु, फिर लघु। और तगण में क्या होता है? 2 गुरु होते हैं और 1 लघु होता है। ऐसे जो वर्ण होते हैं जहाँ पे लघु, गुरु, लघु या 2 गुरु और 1 लघु आए, ऐसे वर्ण नहीं आते चौपाई में, वो वर्जित होते हैं। तुक पहले चरण की दूसरे से और तीसरे की चौथे से मिलती है। मतलब पहले चरण की दूसरे से तुकबंदी मिलती है और दूसरे चरण की चौथे से तुकबंदी मिलती है, यदि प्रत्येक चरण के अंत में होती है। मतलब यति अर्थात विश्राम प्रत्येक चरण के अंत में हमें देखने को मिलता है चौपाई में, कि प्रत्येक चरण के बाद एक फुल स्टॉप, एक कॉमा, ऐसा कुछ रहता है जिसमें हम विश्राम ले सकते हैं थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम देखते हैं, आप लोग यहाँ पे गिनेंगे। मैंने मात्राएं गिनने आप लोगों को बताई है, तो आप लोग मुझे गिन के कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस तरह से मात्राएं गिननी है। तो नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिनी जाही। यहाँ पर आप वर्णों को गिनेंगे तो यहाँ के प्रथम चरण के वर्ण और तृतीय चरण के वर्ण सेम होंगे और मात्राएं भी दोनों में सेम ही होंगी। और यहाँ पे देखिए द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण की मात्राएं और वर्ण सेम होंगे। तो ऐसे जो वर्ण होते हैं, ऐसे जो दोहे होते हैं, वो चौपाई के अंतर्गत आते हैं। आप लोगों को आई होप समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया है तो आप मेरी पहली वीडियो देखिए, आपको मात्राएं गिनने, वर्णों की गणना, ये सब आपको बहुत ही ईजिली समझ में आ जाएगी। अब हम, और पहली बात, बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कि आप जब छंद के सभी पार्ट्स को देखेंगे तो ही आपको आगे के वीडियो समझ में आएंगे, वरना आपको आगे के वीडियो समझ में नहीं आएंगे। अब हम देखते हैं रोला। रोला क्या है? ये काव्य छंद है, मतलब ये काव्य रचना में ज़्यादातर आती है। तो यह मात्रिक सम छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राओं पर यति ही अधिक प्रचलित है। मतलब 11 और 13 मात्राओं पर यहाँ पे क्या होता है? यति होता है, विराम होता है। प्रत्येक चरण के अंत में 2 गुरु या 2 लघु वर्ण होते हैं। ये इसकी बहुत ही विशेष बातें हैं। 2-2 चरणों में तुक आवश्यक है। मतलब यहाँ पे 2-2 चरणों में तुकबंदी मिलती है। जैसे देखिए यहाँ पे पाता और जाता। तो इस तरह से 2 चरणों में तुक मिला हुआ आपको दिख रहा है। जो जगहित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोकहित में लग जाता। तो यहाँ पे हम देखते हैं, तो यहाँ पे कितनी मात्राएं हैं? देखिए पूरा इसमें 24 मात्राएं आपको देखने को मिलेंगी। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
टोटल 24 मात्राएं आपको देखने को मिलेंगी। तो यही इसकी खासियत होती है रोला में या काव्य छंद के अंतर्गत। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम आगे देखते हैं हरि गीतिका। हरि गीतिका क्या है? यह एक मात्रिक समछंद है, ये तो हमें पता ही है। इस छंद के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। 16 और 12 मात्राओं पर यति अर्थात विराम होता है तथा अंत में लघु गुरु का प्रयोग अधिक प्रचलित है। इसमें लघु और गुरु आते ही हैं। देखिए आप लोग, दोनों में लघु है, मतलब पहले लाइन में अगर लघु है तो दूसरे लाइन में भी आपको लघु देखने को मिलेगा। यदि पहले लाइन में गुरु होगा तो आपको दूसरे लाइन में भी गुरु मिलेगा। यही हरि गीतिका का प्रचलन है। तो कहती हुई यो उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। तो इस तरह से आप गिनेंगे तो यहाँ पे टोटल 28 मात्राएं आपको देखने को मिलेंगी। आप लोग गिन के मुझे बताएंगे, क्योंकि मैंने इसके पहले वीडियो में आपको सब कुछ बता दिया है। सो अब ये सब की मैं मात्राएं गिनते हुए आप लोगों को नहीं बताऊंगी, ये सब आप लोगों को बताना है और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न है तो मैं इसकी एक शॉर्ट वीडियो बाद में बना दूंगी, अगर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे तो। चलिए हम देखते हैं बरवै। बरवै क्या है? यह मात्रिक अर्धसम छंद है। इस छंद के विषम चरणों में प्रथम और तृतीय में 12 और सम चरणों अर्थात दूसरे और चौथे में 7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में ज गण या त गण आने से इस छंद में मिठास बढ़ती है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। यहाँ हम देखते हैं वाम अंग शिव शोभित शिवा उदार, सरद सुवारिद में जनु तड़ित बिहार। तो यहाँ पे आप लोग गिनिए, देखिए आप लोग गिन के मुझे बताइए कि इसमें कितनी मात्राएं हैं। क्या सही बताया गया है? 12 सम चरणों में और 7 मात्राएं दूसरे और चौथे चरणों में आपको देखने को मिलती हैं। सम छंद और विषम छंद में आपको इस तरह से मात्राएं देखने को मिलती हैं, वो बरवै के अंतर्गत आता है। तो आगे हम देखते हैं दोहा। दोहा क्या है? तो यह अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 24 मात्राएं होती हैं। इसके विषम चरण प्रथम व तृतीय में 13-13 तथा सम चरण द्वितीय व चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोय, जा तन की छाई परे साम हरित दुति होय। तो यहाँ पे आपको मैंने पहले भी बताया है दोहे के बारे में, सो बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत तो है नहीं। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो टोटल मिलाकर 24 मात्राएं होती हैं। प्रथम और तृतीय चरण में 14-14 मात्राएं होती हैं और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे आप कैसे गिनेंगे? यहाँ पे देखिए आप लोग, एक कॉमा दिया हुआ है, मेरी भव बाधा हरो, विश्राम है, राधा नागरी सोय, फिर विश्राम है, जा तन की छाई परे, यहाँ पे भी कॉमा है, श्याम हरित दुति हो, यहाँ भी विश्राम। आप लोगों ने देखा तो ये कॉमा जो है ये एक लाइन के अंतर्गत, फिर ये कॉमा एक लाइन के अंतर्गत और ये पूर्ण विराम अंतिम, मतलब ये सब विराम के अंतर्गत आते हैं। तो आई होप आप लोगों ने दोहा के बारे में समझ लिया है। सो अब हम आगे देखते हैं। आगे है सोरठा। सोरठा क्या है? यह भी अर्ध सममात्रिक छंद है। यह दोहा का विलोम है। इसके प्रथम व तृतीय चरण में 11-11 और द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। जैसे सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा एन चितई जानकी लखन तन। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि तृतीय और प्रथम और तृतीय चरण में यहाँ पे 11-11 और द्वितीय और चतुर्थ चरण में यहाँ पे 13-13 मात्राएं हैं। अब हम आगे देखते हैं वीर। वीर क्या है? प्रत्येक चरण में 31 मात्राएं होती हैं। 16-15 पर यति पड़ती है। अंत में गुरु लघु का विधान है। वीर को ही आल्हा कहते हैं। देखिए यहाँ पे, सुमिरी भवानी जगदम्बा को श्री शारदा के चरण मनाए, आदि सरस्वती तुमको ध्यावो माता कंठ बिराजो आए।
ज्योति बखानो जगदम्बा के, जिनकी कला बरनी ना जाए। शरद चंद्र सम आनन राजय, अति छवि अंग अंग रही जाए। तो यहाँ पे टोटल 31 मात्राएं होती हैं और 16 और 15 पे विराम होता है, अर्थात 16 और 15 पे हमें विश्राम मिलता है। अब हम आगे देखते हैं उल्लाला क्या है। इसके पहले और तीसरे चरणों में 15-15 तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, हे शरण दायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। तो यहाँ पे क्या है, तीसरे चरणों में, पहले और तीसरे चरणों में 15-15 तथा दूसरे और चौथे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। आप लोग इसे गिन के मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे ना। तो आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग ज़रूर मुझे बताएंगे और इससे मुझे क्या होगा, मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ आप लोगों ने समझ लिया है, मेरी मात्राओं वाली वीडियो की गणना को आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया है, इसलिए मैं इसे ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे कुंडलियाँ। यह संयुक्त मात्रिक छंद है। इसका निर्माण 2 मात्रिक छंदों दोहा और रोला के योग से होता है। पहले एक दोहा रख लें और उसके बाद दोहा के चौथे चरण से आरंभ कर यदि एक रोला रख दिया जाए तो वह कुंडलियाँ छंद बन जाता है। जिस शब्द से कुंडलियाँ प्रारंभ हो, समाप्ति में भी वही शब्द रहना चाहिए, यह नियम है। किंतु इधर इस नियम का पालन कुछ लोग छोड़ चुके हैं। दोहा के प्रथम और द्वितीय चरणों में 13 और 11 24 मात्राएं होती हैं तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 और 11 में भी 24 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार दोहे के 4 चरण कुंडलियाँ के 2 चरण बन जाते हैं। रोला सममात्रिक छंद है जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। प्रारंभ के 2 चरणों में 13 और 11 मात्राएं पर यति होती है तथा अंत के 4 चरणों में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तो हिंदी में गिरिधर कविराय कुंडलियों के लिए विशेष प्रसिद्ध हैं। वैसे तुलसी, केशव आदि ने भी कुछ कुंडलियाँ लिखी हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारिको ठाव न रहत निदान, ठाव न रहत निदान जियन जग में जस लीजय, मीठे बचन सुनाए बिनय सब ही के कीजय, कह गिरधर कविराज अरे यह सब घर दौलत, पाहन निस दिन चारि रहत सब ही के दौलत। तो आप लोग समझ गए हैं कि क्या है कुंडली। कुंडली दोहा और रोला का एक योग है जो दोहा और रोला दोनों को मिला करके बनता है और इसमें 13 और 11 मात्राएं और 13 मात्राएं होती हैं। टोटल मिला के इसमें 24 मात्राएं होती हैं, तो उसे ही हम कुंडली कहते हैं। आगे हम देखते हैं छप्पय। छप्पय क्या है? यह संयुक्त मात्रिक छंद है। इसका निर्माण मात्रिक छंदों रोला और उल्लाला के योग से होता है। इसमें क्या होता है, रोला और उल्लाला दोनों के योग से बना होता है छप्पय। पहले रोला को रख लें जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होंगी। इसके बाद एक उल्लाला को रखें। उल्लाला के प्रथम तथा द्वितीय चरणों में 15 और 13 टोटल 28 मात्राएं होंगी तथा तृतीय और चतुर्थ चरणों में 15 और 13 मतलब यहाँ भी 28 मात्राएं होंगी। रोला के 4 चरण तथा उल्लाला के 4 चरण जो जहाँ 2 चरण हो गए हैं मिलकर छप्पय के 6 चरण अर्थात 6 पाद या पाँव हो जाएंगे। प्रथम 4 चरणों में 11, 13 तथा अंत के 2 चरणों में 14 और 13 मात्राओं पर यति होता है, विराम होता है। तो आप लोग समझ रहे हैं छप्पय क्या होता है। रोला और उल्लाला का मिक्सचर जो होता है वो छप्पय होता है। जिस प्रकार तुलसी की चौपाइयाँ, बिहारी के दोहे, रसखान के सवैये, पद्माकर के कवित्त तथा गिरधर कविराय की कुंडलियाँ प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार नाभादास के छप्पय भी प्रसिद्ध हैं। उदाहरण के लिए मैथिली शरण गुप्त का एक छप्पय देखें, जिसकी रज में लोट पोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए हैं, परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। हम खेले कूदे हर्षयुत जिसकी प्यारी गोद में, हे मातृभूमि तुमको निरख मग्न क्यों न हो मोद में।
तो यहाँ पे भी आप मात्राओं की गणना करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोग पूरी तरह से समझ जाएंगे कि रोला और उलाला में टोटल कितनी मात्राएं होती हैं। और जब आप लोगों को मात्राओं की गणना आ जाएगी तो आप लोगों को सब कुछ बहुत ही ईजी लगने लगेगा, क्योंकि जब मात्राओं की आप गणना कर लेंगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा रोला क्या है, छंद क्या है, कुंडलियाँ क्या है, छप्पय क्या है। इस तरह से आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें मुख्य रूप से गणना ही मेन होती है, जो मात्राओं की गणना, वर्णों की गणना करने से ही इसमें हमें पता चलता है कि कौन सा छंद के अंतर्गत आता है। आगे हम देखते हैं मुक्तक छंद क्या है। आइए हम देखते हैं मुक्तक छंद। तो मुक्तक छंद में न तो वर्णों का बंधन होता है और न मात्राओं का ही, ये हमने पहले भी पढ़ा है ब्रीफली। आप लोग मेरी पहली वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। कवि का भावोच्छ्वास काव्य की एक पूर्ण इकाई में व्यक्त हो जाता है। मुक्त छंद पर्वत के अंतस्थल से फूटता स्रोत है जो अपने लिए मार्ग बना ही लेता है। मुक्त छंद के लिए बने बनाए ढांचे अनुपयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए एक मुक्तक छंद देखें। चित कबरे चांद को छेड़ो मत, शकुंतला लालित मृग छौना सा अलबेला है। प्रणय के प्रथम चुंबन सा, लुके छिपे फेंके इशारे सा कितना भोला है। टांग रहा किरणों के झालर शयन कक्ष में चौबारा। ओ मत्सरी विद्वेषी द्वेषानल में जला अशोभन है। दक्षिण हस्त से यदि रहोगे कार्यरत तो पहनाएगा चांद कभी न कभी जयमाल। तो मुक्तक छंद में मतलब किसी भी न तो वर्णों की गणना होती है, न मात्राओं की गणना होती है, कुछ भी नहीं होता। इसका नाम ही है मुक्तक छंद, अर्थात ये हमेशा मुक्त रहता है। सिर्फ एक लय मिलना चाहिए और एक कविता तैयार होनी चाहिए, वो होता है मुक्तक छंद। आई होप बच्चों आप लोगों ने इसे बहुत ही अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और जहाँ भी आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रही होगी। तो बाय बाय।